फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का व्लॉग शाम से अभी और बहुत थक सी गई थी, तो आज दिन में सोया थोड़ा 1-1.5 घंटा और उसके बाद अभी उठी हूँ। तो अब जा रही हूँ क्योंकि कल अष्टमी है, तो श्रृंगार का सामान, माता रानी की साड़ी और कल की जो रात की पूजा है उस सब का सामान लेके आऊँगी। भाभी हर बार जाती थी, लेकिन भाभी उसके बाद नहीं जा पा रही, उनके घुटने में प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं जा रही हूँ और दोनों बच्चों का स्कूल चल रहा है, शान का भी नहीं। शान का आज फिज़िकल का टेस्ट हुआ है, कल उसका रिटर्न होगा, मेरे ख्याल से उसका मंडे से स्टार्ट होगा। और बेबू का तो डेली रूटीन चल ही रहा है, साथ में 9 दिन की पूजा पाठ सब चल रहा है। तो चलिए पहले ये सामान ले आते हैं, उसके बाद फिर। और आज मैंने अपने बालों में तेल लगा लिया है क्योंकि कल अष्टमी है, तो कल बाल धुलूँगी। तो वो जो इंडिगो पाउडर लगाया था, अभी तक मैंने उसमें शैम्पू नहीं किया, आज मैंने तेल लगा लिया है, अब कल शैम्पू करूँगी। तो फिर और देखिए मेरे बाल बेटर ही लग रहे हैं, मतलब बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से इंडिगो पाउडर लगाना चाहिए क्योंकि वो उस तरह के हेयर कलर तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मेरे बाल पूरे टूट टूट के गिरते थे, लेकिन अब बेटर है। तो ये हो गया, अब कल बाल वॉश करूँगी तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बस जा रही हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि शान बहुत आज फिज़िकल का टेस्ट लंबा दिए हैं, तो बहुत थका हुआ है। बेबो भी सो रही है, अब ये लोग उठने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और हमेशा की तरह सुल्तान बैठ करके पाठ सुन रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि सुल्तान इस जन्म में भले ही एक जानवर बन के आया हो, लेकिन अगला जन्म ये अपना तार लेगा। तो सुल्तान यहाँ बैठे हुए हैं और इधर मिट्ठू भी बैठे रहते हैं। जहाँ पर सब लोग रहेंगे वहीं पर ये दोनों रहेंगे। तो बस पहले गए श्रृंगार का सामान लेने, तो ये था चूड़ी मैंने ली। और ये जो ठेले पे चूड़ी मिलती है ना, ये पक्की चूड़ी होती है, ये जल्दी टूटती नहीं है। फिर श्रृंगार का सामान एक जगह सब मिल रहा था, तो वहाँ पर माता रानी के लिए सारा श्रृंगार का सामान लगवाया और फिर घर आ गए सब्जी भाजी लेकर के। तो छोटी छोटी चीज़ें रोज ही घटती बढ़ती रहती है, तो ये सब चीज़ें लेके आई। माता जी के लिए साड़ी चढ़ाने के लिए साड़ी लेके आई, और उसके बाद जो है अपने 3 सूट दिए हुए थे टाइट होने के लिए, वो भी लेके आई। तो इतना सारा बाज़ार का काम हो करके घर आई। तो मार्केट से अभी अभी आ गई घर, और अब जाऊंगी, उधर पाठ हो गया और आरती भी हो गई, तो मैं नहीं कर पाई शाम की आरती। अब मैं अपना पाठ करूंगी, फिर आरती कर लूँगी। और अभी व्रत का खाना इन लोगों का इधर खाना बनेगा। तो बस अभी आज लेकिन दिन में सो ली हूँ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी थकान जैसे ख़त्म सी हो गई है। तो अब बस चलते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं। और जब तक मैं वो सब काम कर रही थी और पाठ कर रही थी, तब तक माँ जो है वो खाना बना रही थी व्रत का। तो आजकल माँ से काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन बेचारी फिर भी बहुत करती हैं, तो वो खाना बना रही थी। और बेबू बैठ करके इनको लिए मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिए, तो टीवी देख रही है। खाना बनने के बाद माता जी को भोग लगाया और सब लोग ने फिर खाया। तो यही सिंघाड़े की पूड़ी, कढ़ी और आलू, यही भोग फिर लगा था। और ये लगभग हर दिन बना, क्योंकि आदमी हम लोग भी और सब लोग कोई सुबह दिन में कुछ खास नहीं खाते हैं, रात ही में थोड़ा सॉलिड सा सब लोग खा लेते हैं। और फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो आज है अष्टमी, और अष्टमी के दिन पूरे किचन की सफाई होती है, क्योंकि जो है वो रात में शीतला माता की हम लोग पूजा करते हैं। तो जब मैं किचन साफ़ करने चलती हूँ, तो यही प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा मैं मतलब ऊपर ऊपर मैं नहीं कर पाती, फिर मैं इकट्ठा जुड़ जाती हूँ, और ये मेरी गलती रही आज। तो मैंने ये ड्रॉर निकाल लिए थे, देखा इसमें थोड़ा सा गंदगी थी, तो बस निकाल करके ड्रॉर पूरी साफ़ करी। और फिर इसमें खूब अच्छे से, पहले मुझे ये ड्रॉर निकालने नहीं आता था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके इसको ड्रॉर निकालना सीखा, क्योंकि पहले कर ही नहीं पाती थी सफाई उतने अच्छे से, तो मुझे लगता था किसी को बुला करके करवाना पड़ता है। लेकिन जब सीखा इसको, तो अब पूरी ड्रॉर निकाल करके पूरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो जब तक नहीं निकाल पाई, तब तक ये थोड़ा सा इसमें मुरझा, मतलब एक लग जाता है, थोड़ा गंदा हो जाता है स्टील। फिर उसके बाद साफ़ सफाई करके सब में नारियल का तेल लगा दिया, इससे बहुत स्मूथ रहता है सब, आसानी से ये ड्रॉर चलते रहते हैं, और अच्छा भी हो जाता है थोड़े दिन के लिए, वरना ये कब्जे जो होते हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। तो ये सब काम भी किया दिन में, और व्रत में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रहती है हम लोगों में, क्योंकि खाना नहीं मिलता है तो नींद भी नहीं आती है। तो ये सब ड्रॉर साफ़ किया। और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत भयानक सी सर्दी लगी हुई है, पूरा गला दर्द हो रहा है। और लेकिन ये
इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो लगभग नारियल तेल सब सारे कब्ज़ों में लगा दिया था, ये जितने भी कब्ज़े हैं, तो ये बहुत आराम से चलते हैं, वरना फिर धीरे-धीरे ये टाइट होने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। उसके बाद बेबो को बुलाया, मैं कहा बेटा थोड़ी-सी ये सामान-वामान हटा दो, तो बेबो ने थोड़ी-सी हेल्प कर दी मेरी और फिर उसके बाद मैंने किचन पूरी साफ़ करी। पूरी किचन पूरे खाली करके उसके बाद मैंने साबुन से और गर्म पानी से पूरी किचन को साफ़ किया। और ऐसा किचन मेरा लगभग साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी जब कोई पूजा पाठ होती है तो मन की तसल्ली के लिए पूरा किचन में फिर से धुलती हूँ, पूरा सफाई करती हूँ, धुलती नहीं हूँ, सफाई करती हूँ और पूरा साबुन से करती हूँ, क्योंकि माता रानी की पूजा है, कोई भी अपनी तरफ से भूल चूक नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए पूरा किचन साफ़ किया पूरा, जब और लगभग मुझे 2 से ढाई घंटे लगे इस किचन को पूरी तरह से चमचमाते हुए। तो पूरा काम कर लिया, पूरे बर्तन साफ़ करके हटा दिए थे, तब जा कर के मतलब सुकून मिला कि अब किचन साफ़ हो गया। और सारा खाना आज फलार का भी खाना और बच्चों का सब खाना उधर वाली भाभी वाली किचन में बन रहा है, क्योंकि भाभी ने कहा कि इसको पूरा साफ़ करके रख दो ताकि अब इधर कोई चीज़ ना मतलब किया जाए, वरना फिर गंदी हो जाएगी तो फिर सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद झाड़ू पोछा किया शाम के लगभग 4 बजे, क्योंकि सफाई की थी तो गंदा हो गया था, तो पूरी झाड़ू पोछा किया, नहाया। और नहाने से ही मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर नहाई हूँ, नहा करके पूजा कर ली और फिर चाय पी, तो जाके थोड़ा आराम मिला। और अब जा रही हूँ कुछ सामान मार्केट में बचा हुआ था जो कल नहीं मिल पाया था, तो आज जा रही हूँ उसको ले आने के लिए, फिर कन्या आएंगी उनको खिलाऊंगी। तो पहले फट से ये वाला काम कर लेती हूँ बाज़ार का, क्योंकि रात की पूजा में वो सामान बहुत ज़रूरी है। तो अब जा कर के घर आई हूँ और बिल्कुल ध्यान से उतर गया था कि अलोपिन मंदिर में एक्चुअली हमारे घड़े मिलते हैं हमारी तरफ के, और या तो कटरा में मिलते हैं। और मैं कटरा थोड़ा रात में कम जाती हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, सोचा अलोपिन मंदिर चली जाओ, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आज अष्टमी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो गई तो उधर जाने को ही नहीं मिला, पूरा बैरिकेटिंग लगा दिए थे, फिर वहाँ से मुड़ के फिर कटरा गई, तब जाके घड़ा मिला। तो यही होता है, अगर पहले से थोड़ा सा ध्यान ना दो ना तो फिर गड़बड़ी हो जाता है। तो पहले से ही लाके, अच्छा घड़ा पहले से इसलिए जाके नहीं रखते कि कहीं ऐसा ना हो टूट जाए, इसी चक्कर में रह गई। तो फिलहाल घड़ा मिला, सब सामान मिल गया। अब जा कर के कन्या को खाना खिलाने जा रही हूँ। तो कन्या लोग आ जाए, कन्या ज़्यादा नहीं है, बस 3 कन्या है, तो बस बुला करके तीनों महागौरी, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों सरस्वती, तीनों जन का पूजा करके भोग लगा दूँ उनको। और ये बच्चे बेबो के फ्रेंड्स हैं और बिल्कुल अगल बगल रहते हैं और इतने प्यारे बच्चे हैं, वास्तव में बच्चों से बात करने में इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। तो ये साक्षात देवी माँ ही है, क्योंकि इतनी प्यारी माता जी भी इतनी बड़ी कन्या के रूप में रहती है। तो इन तीनों बच्चों का मैंने पहले रंग लगाया, उसके बाद इनको खाना खिलाया। और मैं हमेशा कन्या को भोग जो है वो अष्टमी के दिन खिलाती हूँ, नौमी के दिन नहीं। तो अष्टमी के दिन ही मैंने भोग बना लिया। और भोग जो बनाया था वो उसमें बना था हलवा और वो चना आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और दही और फल, ये 5 चीज़ मैंने खिलाई थी। और ये भोग जो है वो माँ ने बनाया था, जब तक मैं बाज़ार गई थी तब तक, मतलब बड़ी भाभी, एक्चुअली बच्चे बड़ी भाभी जेठानी को माँ कहते हैं, तो मेरे मुंह से भी माँ ही निकल आता है।
तो उन्होंने पूरा भोग तैयार किया था जब तक मैंने बाज़ार किया। हर बार बाज़ार जो है वो माँ करती थी, घर के काम मैं करती थी, लेकिन माँ के घुटनों में प्रॉब्लम होने की वजह से अब की बार मुझे बाहर करना पड़ रहा है। उनको बड़ी मजबूरी में ये सब काम घर के करने पड़ रहे हैं, वरना डॉक्टर ने उनको बहुत कम चलने के लिए कहा है क्योंकि उनको दिक्कत हो जा रही है। तो बच्चों ने खाना खाया, इस समय बज रहे थे शाम के 6:30-7 बज रहे थे। तो बच्चों ने खाना खाया, वो बात भी कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बच्चे कहाँ कन्या खाने आते हैं, बहुत रेयर बच्चे आते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। ये बच्चे तो बगल में ही रहते हैं, तो बेचारे हर बार आ जाते हैं बुलाने पे, वरना अब बच्चे आते ही नहीं हैं। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर भाभी ने टीका किया और दक्षिणा और फल दिया। हाँ आगे देखो। पापा हो गई, वो नहीं अब रह हो गई। अरे वीडियो देखो। और बच्चे बेचारे खाना खा के उठे थे, टीका लगाई रही थी, तभी सुल्तान आ गया था। और सुल्तान से सब लोग इतना डर गए कि एक बिटिया बाहर खड़ी थी, तो मैंने बाहर ही उसका टीका और पूजा कर दिया था, क्योंकि बच्चे बेचारे डर जाते हैं सुल्तान की वजह से। और ये है अब रात का समय, बिल्कुल मैंने खाना खा के पानी वानी भर दिया था, घड़ा धुल के रख दिया था, सारा सामान इकट्ठा यहाँ पे कर दिया था कि रात में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये सब करने के बाद तब जाके रिलैक्स फील हुआ कि अब बस पूजा करनी है। तो ये था आज का ब्लॉग, जिसमें बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा सफाई किया और पूजा भी हो रही थी। रात के बज रहे हैं 11:30। अब जा रही हूँ सोने। सारी व्यवस्था वहाँ पर कर दी है, अब बस उठूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी और फिर उसके बाद पूजा पाठ होगा नहा धो करके। तो अब हम लोग को उठना है रात के लगभग 1:30 या 2 के बीच में, तब सुबह जा कर के ये पूजा पूरी हो पाती है। तो चलिए एंड करूँगी अपने इस व्लॉग का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलिएगा फिर से एक नए व्लॉग में, अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको शीतला माता की पूजा हमने कैसे की वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से करेंगे, तो रात की पूजा करेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।